जय हिंद, नमस्ते, वेलकम मेरे शेरों श्रेणियों। क्या हाल चाल आप सभी के? आई होप आप सब बढ़िया हैं। और आपके चेहरे की जो मुस्कान है, जो आप लोग कमेंट कर रहे हैं, उससे हमें थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि अब आपकी जो खुशी है वो दोगुनी हो गई है। और एक हार्ट बीट जो होता है ना, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक बच्चा एक्टिव नहीं होता है। और अब आप लोगों के सामने एयरफोर्स की जो नई भर्ती है उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। अगर आप साइंस सेगमेंट से हैं तो आप लोगों के लिए खुशखबरी है। अदर देन साइंस सब्जेक्ट से हैं तो भी आप लोगों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि हर बच्चे के लिए वैकेंसीज हैं। जिन बच्चों ने 12th पास किया है, अभी हाल फिलहाल में पास किया, अपेयरिंग वालों के लिए वैकेंसी नहीं है। जो बच्चों ने 12th का एग्जाम दे दिया है, 12th पास है, उन बच्चों के लिए ये वाली वैकेंसी है। और हम आज इस वैकेंसी के बारे में जो चर्चा कर रहे हैं वो तो अपने आप में बहुत ही जबरदस्त वैकेंसी है। जैसे एयरफोर्स की जो एक्स ग्रुप की वैकेंसीज है वो तो हम मानते हैं कि चलो अग्निवीर के तहत वो वैकेंसी हुआ करती है, जिसका टेन्योर 4 ईयर्स का होता है। उसके बाद में 25% को परमानेंट कर दिया जाता है। उससे पहले एक भर्ती जो अग्निवीर था, उससे पहले एक भर्ती आया करती थी, उसको बोला करते थे एयरमैन। तो एयरमैन मतलब परमानेंट कमीशन होता है। और ये परमानेंट कमीशन जो है वो वाई ग्रुप एंड मेडिकल असिस्टेंट वाले बच्चों के लिए है। कंप्लीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और क्या चीजें इसके अंदर और होनी चाहिए, उस सब की डिटेल से हम चर्चा करेंगे। तो आप लोगों के लिए, क्योंकि पहले तो सस्पेंस में थी वैकेंसी की मेडिकल असिस्टेंट की वैकेंसी इस बार भी आएगी क्या, क्योंकि पिछली बार वैकेंसी आई थी। और पिछली बार जो कट ऑफ है इसका, पहले तो बहुत कम जाया करता था, लेकिन अब जो कट ऑफ है इसका ठीक ठाक जाने लगा है, क्योंकि परमानेंट वैकेंसी है। तो अगर आप इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं मेडिकल असिस्टेंट की या फिर वाई ग्रुप की, तो हमारे साथ में जुड़िए और एक प्रॉपर वे में आपको गाइड करते हुए हम चलेंगे। और आपका जो सिलेक्शन है, उस सिलेक्शन को सुनिश्चित करवाने के लिए जी तोड़ मेहनत हम करने वाले हैं। तो देखते हैं, ये आप लोगों के लिए नोटिफिकेशन है। और नोटिफिकेशन है वाई ग्रुप नॉन टेक्निकल मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड जो है वो इंटेक 01/2027 के लिए। अच्छा, इसका जो फॉर्म फिलिंग है वो 12 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा और 1 फरवरी तक इसका फॉर्म फिलअप किया जाएगा। 30 मार्च से 31 मार्च तक आपका 30 मार्च और 31 मार्च को आपका एग्जाम होगा। आप डेट काउंट करिए, जैसे आज मान लो आप 10 है, अब आपके पास कितने दिन रह गए हैं? फेब के और मार्च के और 20 दिन इसके मान लो। अप्रोक्सीमेटली आपके पास जो डेज हैं वो 75 एंड 80 डेज हैं। और इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर आपको वही बंदा फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचा सकता है, वो टीम आपको फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचा सकती है जो इसकी अंदर मंजी हुई है। हालांकि इसका सिलेबस वाई ग्रुप के एज इट इज पैरेलल में है, बिल्कुल सेम सिलेबस है ना। तो हम बात करते हैं क्या है। सबसे पहली बात है आपका ऑनलाइन जो इसका रजिस्ट्रेशन है वो 12 से स्टार्ट हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जो होता है एलिजिबिलिटी का वो होता है डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ में इसमें दो लोग हैं। एक तो इसका जो फॉर्म भर सकता है वो बच्चा भर सकता है। एक तो इसमें दो ट्रेड आपको दे रखे हैं, मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड, जो 10+2 वाले बच्चे हैं, 12th पास वाले जो बच्चे हैं उन बच्चों के लिए भी है। और जिन बच्चों ने बी फार्मा कर रखा है, बीएससी कर रखी है फार्मेसी में, उन बच्चों के लिए भी है। तो अगर जिन बच्चों ने 12th पास कर रखी है उन बच्चों का डेट ऑफ बर्थ जो है 1 जनवरी 2006 से 1 जनवरी 2010 के बीच में है। और इन दोनों डेट इंक्लूड है। तो अगर आप इसके बीच में हैं तो आप ये वाला फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप एलिजिबल हैं तो कमेंट जरूर से करना क्या आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। 1 जनवरी 2006 से 1 जनवरी 2010 कौन सा बच्चा? 10+2 वाला बच्चा, जिन्होंने 12वीं पास किया है किस सब्जेक्ट से? फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी से, जिसके इंग्लिश के अंदर मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए, 50 नंबर, एंड एग्रीगेट 50% आपका होना चाहिए। दूसरी बात, अगर आपने कर रखा है बी फार्मा कर रखा है, मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड फॉर कैंडिडेट विद डिप्लोमा या फिर बीएससी इन फार्मेसी, इसके केस में अनमेरिड एंड मेरिड दोनों, जो वैसे यहां पे जो कैंडिडेट होंगे अनमेरिड होंगे, जबकि बी फार्मा वाले जो कैंडिडेट हैं वो मेरिड या अनमेरिड दोनों हो सकते हैं। इनका डेट ऑफ बर्थ जो है उसमें 3 साल का रिलैक्सेशन है, मतलब 1 जनवरी 2003 से 1 जनवरी 2006, और ये दोनों जो डेट है वो इंक्लूडेड है। अगर बी फार्मा का कोई बच्चा है कमेंट करके जरूर से बताना अगर आप एलिजिबल हो इसके लिए, लेकिन कमेंट में मेंशन जरूर करना कि सर हमारे पास बी फार्मा है ना, या बीएससी है फार्मेसी के अंदर, ठीक है। तो इन केस ए कैंडिडेट क्लियर ऑल द स्टेजेस ऑफ सिलेक्शन प्रोसीजर देन द अपर एज, मतलब ये जो केर, ये तो केर बाद की बात है कि अपर एज जो है वो बी फार्मेसी वाले बच्चे की 24 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए फाइनल सिलेक्शन तक, है ना, ज्वाइनिंग तक। और
ये जो 10+2 वाला बच्चा है उसकी 21 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दिया है, जो बोर्ड क्लास का बच्चा है उस बच्चे के लिए तो 50% एग्रीगेट होना चाहिए, इंग्लिश में 50% चाहिए। आपका फिजिक्स में बाई ग्रेस भी पास होना तो चलेगा, बायो में बाई ग्रेस है तो चलेगा, लेकिन इंग्लिश के अंदर 50% आपका एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए, टोटल 50% होना चाहिए। जो बी फार्मा का बच्चा है उस बी फार्मा वाले बच्चे के लिए, अच्छा इसमें अगर कोई अपियरिंग वाला बच्चा है वो फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएगा, क्यों? इसका भी रीजन क्या है, इसमें आपको जो दे रखा है कैंडिडेट विथ डिप्लोमा बीएससी इन फार्मेसी। अच्छा, अगर कोई 2 साल का कोई वोकेशनल कोर्स है, इसने और दे रखा है शुड हैव पास 2 years वोकेशनल कोर्सेज और विद नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी से अगर कोई वोकेशनल कोर्स आपने कोई कर रखा है तो भी आप ये वाला फॉर्म भर सकते हो। उसके लिए 50% आपके कोर्स में आपका होना चाहिए, 50% आपका इंग्लिश सब्जेक्ट में मार्क्स होना चाहिए। कैंडिडेट विद डिप्लोमा एंड बीएससी इन फार्मेसी, तो ऐसे केस में 10+2, देखो कैंडिडेट शुड हैव पास्ड इंटरमीडिएट, 10+2 इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विथ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एंड इंग्लिश विथ ए मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। अब आप एग्रीगेट परसेंटेज कब आएगी आपकी, जब आप पास हो जाओगे, तो आपकी जो बी फार्मेसी है उसमें 50% आपका एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए एंड 50% जो मार्क्स है वो आपका इंग्लिश में होना चाहिए, तो आप ये वाला फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। और बाकी पूरी की पूरी चीजें आपकी वो की हुई है। सबसे ज्यादा जो दिक्कत आती है वो इन बच्चों को इसमें आती है। अच्छा, अगर आपका ग्रोस परसेंटेज कैलकुलेट किया जाएगा, जैसे कोई बच्चे का 49.99 है तो उसका 49 ही माना जाएगा, 54 पॉइंट समथिंग समथिंग है तो 54 ही माना जाएगा, आप उसको राउंड फिगर में काउंट ना करें, है ना, इतना इतना ही माना जाएगा। फिर वेट आपका हाइट के प्रोपोर्शनल होना चाहिए, चेस्ट आपका 77 सेंटीमीटर होना चाहिए, नॉर्मल आपकी हेयरिंग कंडीशन होनी चाहिए, गुड आपकी हेल्थ होनी चाहिए। फिर उसके बाद में हाइट एंड विजुअल स्टैंडर्ड जो है, हाइट 152 सेंटीमीटर है। एयरफोर्स में आप चाहे मेल या फीमेल कोई भी कैंडिडेट है, अगर आप पहाड़ी क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं तो आपको हाइट में 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलता है, अदरवाइज आपकी हाइट जो है 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और मैक्सिमम लिमिट ऑफ जो आपका आइज का साइट है +-3.5 डायप्टर अगर है तो आपका वो चलेगा, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, +-6/36 ईच आई करेक्टेबल टू 6/6 ईच आई, ये आपका आई का विजुअलाइजेशन होना चाहिए। अगर आपने लेसिक करवा रखा है तो वो एक्सेप्टेड नहीं है, और लेकिन जनरली केसेस में लेसिक जो है वो कई बार पकड़ में नहीं आता तो वो चल जाता है ना, वो खैर बाद की बात है, मेडिकल की बात है वो तो। और ये जो सारी चीजें, बॉडी टेटो बना रखा है तो कुछ साइज का, एक परफेक्ट साइज का अगर है तो एलिजिबल है, अदरवाइज फिर वो मेडिकल के अंदर काउंट हो जाता है। क्योंकि मेन चीज जो है ना वो है हमारी कि सब्जेक्ट सर इसके अंदर कौन कौन सा रहेगा। ऑनलाइन टेस्ट आपका जो लगेगा वो 30 एंड 31 30 से 31 मार्च को लगेगा, और इसके अंदर जो आपके पास ये सारी चीजें एक बार आप छोड़ देना, ठीक है, क्योंकि इसके बारे में बच्चा कई बार देखता नहीं है, एंड मतलब सारी चीजें इसमें बढ़िया है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, परमानेंट कमीशन है, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं कि एग्जाम की, एग्जाम का सिलेबस क्या है सर, तो एग्जाम के सिलेबस के लिए अलग से आपको वीडियोस हालांकि और अवेलेबल हो जाएंगे, लेकिन हाल फिलहाल के लिए आपको करना क्या है, जो आपका 30 और 31 मार्च को एग्जाम लगेगा उसमें 3 सब्जेक्ट रहेंगे। एक आपका रहेगा इंग्लिश, जो आपका वाई ग्रुप वाला ही पूरा सब्जेक्ट है। अगर कोई बच्चा पहली बार वीडियो देख रहा है या वाई ग्रुप का पहली बार फॉर्म भर रहा है तो उस बच्चे के लिए रीजनिंग की क्वेश्चंस होंगे, मैथ्स जो जनरल 10th वाली जो मैथ्स आती है 10th क्लास और 8th क्लास तक की, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस ये वाली, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, और एक पोर्शन होता है थोड़ा सा जीके का, है ना, जिसको रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया, जीके वाला पोर्शन जिसको हम रागा बोलते हैं, और 20 क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश के, 30 क्वेश्चन रीजनिंग, मैथ्स और जीके के आएंगे। अप्रोक्सीमेटली 50 नंबर का आपका पेपर लगेगा और 45 मिनट्स आपको टाइम मिलेगा। उसके अंदर आपका नेगेटिव मार्किंग भी होगा। इंग्लिश में आपका इंडिविजुअल और रागा में अलग से पास होने की आपको जरूरत पड़ेगी। जैसे इंग्लिश के अंदर कट ऑफ मानते हैं 7 या 8 नंबर, तो इंग्लिश में भी पास होना जरूरी है, और रागा में भी एक सेक्शनल कट ऑफ होती है वो पास करना जरूरी होती है। फिर उसके बाद में आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनती है उसमें अलग से कट ऑफ आपकी आती है। अप्रोक्सीमेटली कट ऑफ मैं बता दूं 35 के आसपास, अगर 35 के आसपास आ जाते हैं तो आपके चांस बनते हैं कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अब देखो जैसे जैसे बच्चे अवेयर होते हैं वैसे वैसे कट ऑफ बढ़ती जाती है। जैसे इस बार एक बार 36 कट ऑफ भी गई है मेडिकल असिस्टेंट की, उससे पहले 16 नंबर भी गई है। तो अब जब बच्चे अवेयर होंगे वैसे वैसे कट ऑफ बढ़ने के चांसेस रहेंगे, लेकिन बात वो है कि आपको प्रिपरेशन भी उसी तरीके से थोड़ी सी करनी
करनी पड़ेगी, है ना। तो दिन कम है, लेकिन एक इफेक्टिव स्टडी आप करोगे, एक सिस्टमेटिक प्लान के अकॉर्डिंग अगर आप चलोगे, जो एक टीम, एक हमारी जो वाई ग्रुप की टीम है कैडेट डिफेंस एकेडमी की, और उसके लिए हमारे पास एक बैच भी है वर्दी 3.0, जिसमें ऑलरेडी आपकी जो क्लासेज है वो चल रही है, स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। इसमें जो वाई ग्रुप का बच्चा है, जो बच्चा मेडिकल असिस्टेंट की प्रिपरेशन करेगा, उस बच्चे को वाई ग्रुप का जो बैच है 999 रुपए। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो डिटेल में पढ़ना चाहते हैं आप, रीजनिंग पूरा चाहते हैं, कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस, मैथ्स पूरा चाहते हैं, इंग्लिश पूरा चाहते हैं, कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस के साथ में ही जो जीके का पोर्शन है वो अगर आप बिल्कुल डिटेल के साथ में कवर करना चाहते हैं, तो 999 रुपए का बैच है। अदरवाइज अगर आप रिपीटर हैं, जैसे आपने कॉन्सेप्ट सर पहले कर रखा है, तो आप लोगों के सामने रिपीटर बैच भी है। आप प्रैक्टिस ही करना चाहते हैं, सर कॉन्सेप्ट हम कम पढ़ेंगे और हमें प्रैक्टिस करनी है, तो प्रैक्टिस के लिए ये बैच है, जो 699 का बैच है, एक नॉर्मल प्राइस का बैच है, एक ही बैच है। इसमें अलग से पीडीएफ आपको अवेलेबल नहीं है, पीडीएफ वगैरह जो भी टेस्ट वगैरह आपको मिलेंगे वो आपके पूरे इसी बैच के अंदर अवेलेबल होंगे, अलग से आपका कोई चार्ज नहीं है। और जो बैच मैं आपको दे दिया, मान के चलो कि इतनी जबरदस्त टीम है ऑल इंडिया की वाई ग्रुप की, कि आपको और कहीं जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, इतना विश्वास आप कर सकते हो इस टीम के ऊपर। चलो जी, तो इसके अंदर और बात करते हैं। ये मार्किंग पॉजिटिव 1 नंबर आपको मिलेगा सही क्वेश्चन के लिए, गलत के लिए आपको मिलेगा माइनस का 2 मतलब 0.25 मिलेगा, ठीक है। और बाकी चीजें सेम वाई ग्रुप के जैसे की जैसे ही है आपको। और जो पहले जब आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद में आपका फेज 2 होगा, और फेज 2 के अंदर पहले आपका होता है फिजिकल। फिजिकल के अंदर रनिंग होता है बॉयज के लिए, पुशअप्स, सिटअप्स एंड स्क्वेट्स, एंड फीमेल कैंडिडेट जो है उनके लिए रनिंग होती है और पुशअप्स नहीं होती है, सिटअप्स एंड स्क्वेट्स उनके लिए होती है। और ये पूरी चीजें इसके अंदर दे भी रखी है ना। फेज 2 आपके रिटन एग्जामिनेशन का रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट के बाद में अगर आप कट ऑफ क्लियर करते हो तो आपका फेज 2 लगेगा। और फेज 2, और बहुत अच्छी बात क्या है, आप सोचो कि इस साल के लास्ट तक आपको ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी। 1 दिसंबर को आपको पता चल जाएगा हाँ ज्वाइन करना है, 20 दिसंबर को आपको जाके एएससी में ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। मतलब ट्रेनिंग के लिए आपको बुला लिया जाएगा, तो 1 साल के अंदर ही पूरा जो प्रोसीजर है वो आपका फिनिश हो जाएगा, ठीक है। फॉर्म कैसे फिलअप करना है, फॉर्म 12 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है फिलअप करना। क्या क्या चीजें इसके अंदर होगी, मैं डिटेल से वीडियो इसका बनाऊंगा, उसके बाद में आप फॉर्म फिलअप करना, गलती से गलत चीज फिलअप मत कर देना। हाल फिलहाल में जो चीज आप कर सकते हो वो है आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अगर बना हुआ नहीं है मूल निवास, तो आप मूल निवास अपना बना लीजिए, और जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स आप कलेक्ट कर लीजिए। 10th क्लास का मार्कशीट, 12th क्लास का मार्कशीट, आधार कार्ड, है ना, ये सारी चीजें जो है वो आप कलेक्ट कर लीजिए। फोटो आप सही से, फोटो के लिए भी इंस्ट्रक्शंस आपको मिलेंगे। फॉर्म कैसे फिलअप करना उसका डिटेल वीडियो बनाऊंगा, आपको कोई डाउट है तो मेरे को पूछना। अगर इस वीडियो कोई और भी डाउट है आपका तो कमेंट करके जरूर से बताना, ठीक है। बाकी मैं कई चीजें हो सकता है क्लियर इस वीडियो में नहीं कर पाऊं, तो अलग से कोई वीडियो बना के आपको उसके अंदर मैं क्लियर कर दूंगा, लेकिन ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर इस चैनल के ऊपर मिलने वाली है। तो अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अच्छा जी, तो और जो चीजें हैं इसके अंदर, और जो चीजें होने वाली है, कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है, इसके लिए आपको दे रखा है। अच्छा, जो जीडी के अंदर आपका होगा 7 मिनट के अंदर आपको 4 कैंडिडेट्स अप टू 21 की जो एज है उन बच्चों को 7 मिनट का टाइम मिलेगा, और जो बीएससी वाले हैं उनको 7.5, बीएससी फार्मेसी 21 प्लस 21 से 24 वाले हैं उन बच्चों को 7.5 मिनट का टाइम मिलेगा। अच्छा, उसके बाद में आपको पुशअप्स 10 पुशअप्स, 10 सिटअप्स एंड 20 स्क्वेट्स जो है वो आपको लगानी पड़ेगी, ठीक है जी। ये सारी चीजें इसके अंदर आपकी रहेगी फेज 2 में। और फेज 2 के अंदर आपका एक एसआरटी भी होता है, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 होगा, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट होगा एसआरटी, तो वो आपका यहाँ पर होगा। उसके बाद में आपका मेडिकल होगा, कुछ दिन बाद में मेडिकल। तो ये सारी चीजें आपकी है। तो इसके लिए और जो इंक्वायरी है, अगर आपको कोई डाउट है कैसे अप्लाई करना है, मैं अलग से वीडियो बना के उसका बता दूंगा। तो आई थिंक मेडिकल असिस्टेंट की इस वैकेंसी के लिए जो परमानेंट है, आप, मुझे लगता है कि पूरी दमखम के साथ में मेहनत करेंगे, लग जाओ और बहुत बढ़िया तरीके से आप मेहनत करिए, क्योंकि परमानेंट वैकेंसीज और वो एयरफोर्स में आना सोने पे सुहागा है। मिलते हैं और अपडेट के साथ में आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।